अब नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है। वो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो हम एक्सहेल करते हैं, हमें पता है। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले जब हम एयर इनहेल करते हैं तो वो जो एयर है वो कहाँ से मूव करते हैं, सबसे पहले नेज़ल पैसेज के थ्रू जो है एयर पास होके कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है। ट्रैकिया के मुंह नेज़ल पैसेज से जो है ट्रैकिया तक एयर मूव कर गया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है कि ये इंश्योर करता है कि ये जो ट्यूब है वो कोलैप्स ना करे। ट्यूब कौन सी, ये जो विंड पाइप की ट्यूब है। ठीक है, जब ट्रैकिया से जब एयर है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के पास गया तो इसका ये काम होता है कि ये इंश्योर करे, ये चेक करता रहे कि जो विंड पाइप की जो ट्यूब है ये कोलैप्स ना हो। अब उसके बाद यहाँ से जो है, अब जब ट्रैकिया से जो एयर मूव करने के बाद वो कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक है, नेज़ल पैसेज से ट्रैकिया में मूव किया, ट्रैकिया से फिर कहाँ गया, लंग्स में गया। इसके बीच में एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आया जो ये इंश्योर करता है कि विंड पाइप जो है उसको मतलब कोई वो जो कोलैप्स ना करे। ठीक है, उसके बाद जब लंग्स में आ गया तो लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, ट्रैकिया फर्दर किस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई में। ठीक है, देखो जब ट्रैकिया से लंग्स तक एयर गया उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर किस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में जब डिवाइड हुआ तो क्यों हुआ, ताकि जो ये ब्रोंक्यूल से जो एयर है वो पास होके कहाँ जा सके, एल्वियोली में। ठीक है, ये क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो किस में उसने एयर को पास किया, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। अब ब्रोंक्यूल्स ने क्या किया, वो जो एयर थे उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कहाँ तक उसने कहाँ पहुँचाया एयर को, एल्वियोली में। एल्वियोली क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एयर आ गई। उसके बाद एल्वियोली में जाने के बाद अब जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में वो कहाँ चले जाता है, ब्लड में। उसके बाद जब ब्लड में ऑक्सीजन चले गया तो ब्लड के अंदर एक रेड ब्लड सेल्स है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब एल्वियोली से एयर ब्लड में एंटर कर गया तो आरबीसी सेल्स में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमंस में। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन जब सेल्स के अंदर पहुंच गए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई। उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गई है ना, एयर कैसे इनहेल हुआ हमें पता लग गया, नेजल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोली, एल्वियोली से ब्लड, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जहाँ पर हीमोग्लोबिन तक पहुँच गया इसका मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस वहाँ पे हो रही है। अब उसके बाद ये तो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर था उसको भी तो हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है एल्वियोली के अंदर आके ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है, दोबारा से एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली एयर में रिलीज होने के बाद फाइनली जो कार्बन CO2 होता है वो एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब एस्पिरेशन हो गई, जब इनहेलिंग हो गई ऑक्सीजन की, उसके बाद जो CO2 था वो एल्वियोली में वापस जाता है और उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो जो है एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, अब एल्वियोली पे क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर एल्वियोली डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज। ये वाला क्वेश्चन है कि एल्वियोली जो है कैसे हेल्प करता है, कि वो जो है गैसेस के एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कैसे करता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एल्वियोली है वो प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ठीक है, ये लार्ज सरफेस एरिया गैसेस के एक्सचेंज के लिए प्रोवाइड करता है। और एक और पॉइंट कि जो वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो एल्वियोली के जो वॉल्स होते हैं उसमें जो है ब्लड वेसल्स के बहुत ज़्यादा नेटवर्क होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। इसलिए जो एल्वियोली है वो क्या किया जाता है। अब जब हमने ह्यूमस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया, उसमें जो है एक डायफ्राम पार्ट होता है। डायफ्राम क्या है, शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे एक मसल्स की शीट होती है, उसको डायफ्राम कहा जाता है। और ये जो डायफ्राम है ये जो है इनहेल या एक्सहेल मतलब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने में ये डायफ्राम जो है ये हेल्प करता है। ये एक मसल है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमने किया कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होती है। अब एक छोटा सा टॉपिक आ जाते हैं जिसमें ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होती है। ठीक है, प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है तो वो उसके थ्रू अपना गैस एक्सचेंज करते हैं। अब जो ग्रीन स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू अपना गैस एक्सचेंज करते हैं। अब वो जो वुडी स्टेम होते हैं, वुडी मतलब जो थोड़े ब्राउन कलर के स्टेम होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें ग्रीन कलर तो होता ही नहीं है, तो उसके अंदर एक जो है पोर्स होते हैं जिसको लेंटिसेल्स कहते हैं, इसके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और रेस्पिरेशन, ये दोनों ही प्रोसेस जो है प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, दिन में दोनों ही होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये पता है, इसमें जो है O2 जो है हम प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और जो CO2 है वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो मोस्टली इसमें CO2 रिलीज होता है और ये जो है रेस्पिरेशन मोस्टली नाइट में होते हैं। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्लांट एक्सहेल करते हैं, वो जो है दिन को ही होते हैं। बिकॉज फोटो का मतलब लाइट है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस होगी, हम सबको पता है। तो इसका मतलब जो है रेस्पिरेशन डे या नाइट मतलब कि मोस्टली नाइट में ही होती है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सॉरी एक्सहेल करते हैं। और जो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है उसमें वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों ही जो है प्रोसेस किस में होती हैं, प्लांट्स में होती है। ठीक है जी, तो ये था रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने रेस्पिरेशन क्या होता है वो किया, क्या टाइप्स थे, कौन से उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिए, और जो रेस्पिरेशन ह्यूमंस में कैसे होती है और प्लांट्स में कैसे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।